गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पिछले क्लास में डिस्कस कर रहे थे ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स को जिनसे कि ऑयल प्राप्त होता है, तेल प्राप्त होता है, और इनको क्या कह रहे थे, तिलहन फसलें या तिलहन क्रॉप। ठीक है, इसमें से हमने कहा था कि भाई किस तरह से जो है प्लांट से दो प्रकार के तेल पाए जा रहे थे, एसेंशियल ऑयल और फैटी ऑयल। जो एसेंशियल ऑयल को वाष्पशील तेल और जो फैटी ऑयल थे वो स्थिर तेल भी कहला रहे थे। अब जैसे कि एसेंशियल ऑयल जो है या वोलेटाइल ऑयल है, इनके जैसे कि इनसे परफ्यूम बनाने के काम में जैसे आते हैं, जैसे कि लेमन ग्रास है, खसखस का तेल है, चंदन सैंडलवुड से ऑयल प्राप्त होता है, लेवेंडर ऑयल है, रोजमेरी ऑयल है। तो ये जैसे कि आपके लेमन ग्रास हैं उसके लीव्स से प्राप्त होता है तेल, जो खसखस है उसके रूट से प्राप्त होता है तेल, चंदन है उसके जो उसके वुड हैं, लकड़ी है, उससे ऑयल प्राप्त किया जाता है। जो लेवेंडर है उसके फ्लावर्स से ऑयल प्राप्त किया जाता है। रोजमेरी है तो रोजमेरी के फ्लावर्स से प्राप्त किया जाता है। तो ये प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स से जिससे कि तेल निकाला जाता है, तेल मिलता है। और इनकी फैमिली अलग अलग हैं, जैसे कि लेमन ग्रास की पोएसी फैमिली है, रोजमेरी की रेमिएसी फैमिली है, एंड सैंडलवुड की आपके जैसे कि अलग फैमिली है, उसकी सेंटलेसी फैमिली है। तो ये अलग अलग एसेंशियल ऑयल से खुशबू वाला जिनसे भी परफ्यूम बनाए जाते हैं। ऐसे ही कुछ मेडिसिन ऑयल हैं जो है प्लांट्स हैं जो कि जिनका ऑयल है वो मेडिसिन दवाइयाँ बनाने के इंडस्ट्री हैं उनमें काम में लेते हैं। जैसे कैम्फर कपूर है, वुड से निकाला जाता है। जैसे सिडार वुड ऑयल है ना, हार्डवुड से यूक्लिप्टस फैमिली से निकाला जाता है। यूक्लिप्टस ऑयल है, यूक्लिप्टस जो प्लांट है उसकी लीव्स से निकाला जाता है, म्यूटेसी फैमिली की यहाँ यूक्लिप्टस प्लांट जो होता है। ऐसी क्लोव ऑयल है, लौंग जिसको कहते हैं, उससे फ्लावर बड से मिलता है म्यूटेसी फैमिली से। पेपरमेंट ऑयल है, मेंथा जो जिसको पुदीना कहते हैं, उसकी सूट्स एंड लीव्स से मिलता है। तो इस तरह से जो है कि कुछ ऑयल हैं जो कि मेडिसिन बनाने के, दवाइयाँ बनाने के काम में भी आते हैं, उनसे अलग प्लांट्स के पार्ट से मिलता है। ठीक इसी तरह से जो फैटी ऑयल है या बसी ऑयल है, जिनको हम स्थिर ऑयल भी कह सकते हैं, तो इनका भी है। जैसे पॉपी ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, वॉलनट ऑयल है, लिंसीड है, सैफफ्लावर है, सनफ्लावर है। तो ये अलग अलग इनके सबसे क्या मिलते हैं, ये फैटी ऑयल ये सीड्स से मिलते हैं। मोस्टली कैसे मिलते हैं, ये सीड्स से प्राप्त होते हैं। सेमी ड्राइंग ऑयल हैं, ये 4 प्रकार के कल उसमें हमने डिस्कस किए थे क्लास में, ड्राइंग ऑयल, सेमी ड्राइंग ऑयल, नॉन ड्राइंग ऑयल एंड वेजिटेबल्स ऑयल। तो इसमें हो गए थे ड्राइंग ऑयल में ये सब आ गया था। सेमी ड्राइंग में कॉटन सीड ऑयल, सेसमी ऑयल, रेप सीड, मस्टर्ड ऑयल एंड सनफ्लावर एंड कॉर्न ऑयल। नॉन ड्राइंग में आ गए थे ग्राउंडनट, कैस्टर ऑयल एंड ऑलिव ऑयल से। एंड वेजिटेबल फैट्स में है ग्राउंडनट, जो कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, कोको बटर एंड सिया बटर। तो ये हम पिछले उसमें डिस्कस कर चुके थे। आज हम जो बात करेंगे इस क्लास में, इसमें हम लेंगे इंडिविजुअल क्रॉप को। तो बात करते हैं कि जैसे ग्राउंडनट है, पीनट। आज हम इसमें क्लास में डिस्कस करेंगे ग्राउंडनट क्रॉप, मूंगफली कि उसको जो हमारे क्रॉप है आपके सिलेबस में 2-3 ही क्रॉप हैं जो ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप हैं। ग्राउंडनट हैं, आपके मस्टर्ड हैं, जो उसका कहते हैं सरसों हैं आपके इसमें सिलेबस में, आपके क्लास इसमें। और एक क्रॉप और है, क्या कहते हैं इसकी, ग्राउंडनट, मस्टर्ड एंड कोकोनट। तो सिलेबस के अनुसार ही हम चलेंगे। तो आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे ग्राउंडनट। तो जो ग्राउंडनट की बात है, वैसे तो अगर बात करें कि पूरे इसमें जो कहें कि ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप में सबसे पहले हमारे ध्यान में आता है कि भाई सरसों है वो होना चाहिए, वो पैदा होती है। लेकिन आज के उसमें जगत में आज जो है, जो सोयाबीन ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप नंबर 1 पर है। लोग सोयाबीन का ज़्यादा किसान जो है पैदावार कर रहे हैं। नंबर 1 पे अगर क्रॉप, सोयाबीन जो है वो सोयाबीन नंबर 1 पे ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप मानी जा रही है।
पर हमारे जो हैं उसमें हम आज जो इसको डिस्कस करेंगे वो क्रॉप को डिस्कस करेंगे, मूंगफली या ग्राउंडनट या पीनट, इन तीनों को कहते हैं। तो इसका सब बात करते हैं कि क्या है ग्राउंडनट का या पीनट या मूंगफली का बॉटनिकल नेम। जो बॉटनिकल नेम है इसका वानस्पतिक नाम वो है एरेकिस हाइपोजिया। इसकी जो फैमिली है वो फैमिली है फेवेसी। बेंथम होकर के ने इसको फैमिली में लेग्यूमिनेसी फैमिली में रखा है, और इसकी जो सब फैमिली है उसको पेपलिनियोटी में रखा है। अगर हम इसकी बात करें कि क्या इसकी ओरिजिन है और क्या इसकी हिस्ट्री है, तो ओरिजिन और हिस्ट्री में तो इसका ओरिजिन की बात करें तो जो मूंगफली की उत्पत्ति है वो ब्राज़ील, मतलब ब्राज़ील में दक्षिण अमेरिका में हुई मानी जा रही है। और इसकी जो कोई भी ऐसी कोई स्पीसीज़ अभी तक ज्ञात नहीं है कि कोई इसकी कोई वाइल्ड स्पीसीज़ थी, उससे इसका कल्टीवेटेड स्पीसीज़ से डेवलप, वाइल्ड स्पीसीज़ से कल्टीवेटेड में स्पीसीज़ में इसका डेवलपमेंट किया या हाइब्रिडाइजेशन से या दूसरी कोई जंगली जाति से इसका कोई ओरिजिन हुआ है, ऐसा कोई एविडेंस अभी तक नहीं मिला है। और ब्राज़ील में इसके जो कहते हैं जो एरेकिस हाइपोजिया के हैं मानते हैं। इसके अलावा जो हैं सेकेंडरी और टर्शियरी सेंटर भी 6 और भी इसके केंद्र माने गए हैं। ब्राज़ील में सर्वप्रथम जो है 2,500 से 3,000 वर्ष पूर्व इसका प्रसार जो है पेरू में हुआ, और वहाँ से के व्यापारी जो हैं मेक्सिको में तथा फिर वहाँ से वेस्ट इंडीज़ लेके आए। पुर्तगालियों द्वारा मूंगफली को ब्राज़ील से यूरोप तथा अफ्रीका में पहुंचाया गया। अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका आगमन लगभग 1850 ईस्वी में हुआ, और भारत में इसका आगमन जो हुआ 1800 ईस्वी में माना जाता है। आज जो है मूंगफली की जो खेती है जो है पूरे विश्व में काफ़ी की जाती है, और इसका जो फल हैं फ्रूट्स हैं वो इसका जो फ्रूट है वो नट फ्रूट कहलाता है, जो काफ़ी सर्द खाने वाला फ्रूट माना जाता है। अगर हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहें कि कहाँ कहाँ इसका पूरा फैला है, इंडिया में जो इसकी खेती है काफ़ी फैली हुई है। भारत में जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका जो मुख्य राज्य है इनमें होती है। और गुजरात में अगर बात करें तो 40% से ज़्यादा जो है खेती जो है वो केवल गुजरात में ही पैदा होता है पूरी मूंगफली। इंडिया में अगर प्रोडक्शन है तो मेजर जो है वो गुजरात में इसका पूरी खेती का उत्पादन है। 40% तो केवल गुजरात में ही मूंगफली का कल्टीवेशन राज्य ऐसा है जो मूंगफली का या ग्राउंडनट का की खेती इसमें की जाती है। अब ये है कि कैसा मूंगफली का प्लांट होता है, कैसा पादप होता है इसका। तो जो मूंगफली का पादप है या प्लांट है, इसकी हम बॉटनिकल बात करें या इसकी जो वनस्पतिक लक्षण कैसे होते हैं उसकी बात करें, तो जो इसमें जो एनुअल जो है कैसा हर्ब है इसका, ये एनुअल हर्ब है। इसमें इसका एनुअल हर्ब है, और ये फैमिली जो बता दी आपकी स्प्रेड एनुअल हर्ब होने के बाद में इसके जो प्लांट हैं, जो प्लांट मतलब कहते हैं क्या कहते हैं प्लांट हैं, इनकी जो लंबाई है 1 to 5 to 2, मतलब फैली जो है ना स्प्रेडिंग, इनका जो नेचर है ये इसके नीचे की तरफ फैला रहता है, मतलब इसमें ऊपर की तरफ नहीं, इसमें क्रीपिंग स्टैंड ऐसे खड़े हुए पौधे ना होके ये इसके पौधे जो हैं वो क्रीपिंग स्टेज में होते हैं, फैले हुए ज़मीन से लगे हुए पौधे इसके रहते हैं। लो ग्रोइंग एनुअल हर्ब हैं, और इनकी जो हाइट है 0.3 to 6 मीटर तक ही होती है, कम हाइट के होते हैं। स्टेम जो हैं वो सिलेंड्रिकल होते हैं, लेकिन मैच्योर होने पर ज़्यादा जब एज हो जाती है तो एंगुलर हो उसके, वैसे तो गोल होते हैं सिलेंड्रिकल, लेकिन जब इसके मैच्योर होने के बाद में जो इसके स्टेम है वो एंगुलर हो जाते हैं। जो लीव्स है क्वाड्रिफोलेट होती हैं इसकी, हो जाती हैं विथ 2 पेयर, हम 2 पेयर में रख के क्वाड्रिफोलेट इसकी लीफ होती है। लीफलेट ऑन द सिलेंडर ग्रूव्ड पिट्यूल होते हैं, इसके पिट्यूल पाए जाते हैं। जो फ्लावर हैं लेमन येलो कलर के होते हैं, सेसाइल फ्लावर होते हैं,
और ब्राउन इन एक्सेल ऑफ द लीव्स, जो कि एक्सेल ऑफ लीव पर शॉर्ट ब्रांचेस में डेवलप होते हैं। इसके फ्लावर आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। अब इसके बाद में जब इसका ये फ्लावर, जब फर्टिलाइजेशन के बाद में इसके जो फ्लावर हैं, इसमें फ्लावर जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो, और फर्टिलाइजेशन इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन या क्रॉस फर्टिलाइजेशन दोनों ही हो सकते हैं। और जब फर्टिलाइजेशन होने के बाद में इसके जो कैलेक्स हैं या करोल जो हैं वो सब झड़ जाते हैं, और ओवरी में स्थित जो सेल्स हैं उनमें डिवीज़न होके और फिर एक लंबा कार्पोस्पोर डेवलप कर लेती है। ओवरी काफ़ी लंबा कार्पोस्पोर डेवलप कर लेती है, और वो कार्पोस्पोर डेवलप होने के वो नेगेटिव मतलब उसको जो नीचे की तरफ मट्टी में जाके उसको ओवरी को धंसा देती है, मतलब मट्टी में गड़ जाता है वो उसका ओवरी। और अगर वो ओवरी मट्टी में नहीं धंसे तो उसमें फिर फ्रूट का डेवलपमेंट, फ्रूट नहीं बनता। अगर वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन कार्पोस्पोर लंबा होके ज़मीन में धंस जाए तो वहाँ पर फ्रूट बन जाता है, मतलब फ्रूट बन जाता है। अगर वो ओवरी वहाँ पर नहीं अंदर जाके कार्पोस्पोर नहीं धंसे तो वहाँ पर फ्रूट का निर्माण नहीं होता है। उसके बाद जब वो कार्पोस्पोर विकटित हो जाता, डिकम्पोज हो जाता है, और फिर मूंगफली का जो फल है वो ओब्लोंग होके, जिसका फल को लोमेंटम कहते हैं। और जो फल है 1 to 5, उसमें जो बीज है बड़े मोटे बीज होते हैं। इनमें बाह्य बीज चोल, जिसमें रंग जो है गहरा लाल रंग का, लाल गुलाबी रंग का हो सकता है, और जो बीज में 43 to 55% तक ऑयल और 45 to 28% तक प्रोटीन पाया जाता है फ्रूट में। इसके जो इसमें दिख रहा है, तो आपको यहाँ पर प्लांट दिख रहा है किस तरह से क्वाड्रिफोलिड्स की लीव्स हैं, क्रीपिंग स्टेज में हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो सीड है इसका नीचे अंदर चली जाता है, मिट्टी में चला जाता है यहाँ पर ये देखिए। और उसके जब मिट्टी में जाने के बाद ही इसमें फ्रूट का निर्माण होता है। उसके अगर मिट्टी में नहीं धंसे तो उसमें फ्रूट का निर्माण नहीं होता है। अब ये है कि कैसे इसका क्लाइमेट चाहिए मूंगफली खेती के लिए, किस तरह से क्लाइमेट चाहिए, कैसा वो होना चाहिए प्लांट के लिए, कैसा सिस्टम चाहिए। तो इसके लिए मेन क्लाइमेट है। तो वैसे तो ये जो इसमें जो है हॉट ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप है मूंगफली की, इसमें सभी वातावरण आवश्यक होता है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। और जो रेनफॉल है 50 to 125 सेंटीमीटर इसके जो वर्षा है रेनफॉल इसमें इतना चाहिए इसके लिए कल्टीवेशन के लिए। और जो वाटर सिस्टम है इसकी जो वो है, पानी का निकासी ज़रूरी है मूंगफली खेती के लिए। पानी ज़्यादा उसमें भरा नहीं हो, खेत में ज़्यादा पानी और ज़्यादा मॉइस्ट जो है इसके लिए ठीक नहीं होता खेती के लिए। और जो मिट्टी है वो मिट्टी वो है सैंडी लॉइम जो है इसमें ज़रूर है, उस मिट्टी में उगाई जाती है। जैसे हल्की बुलई दोमट मिट्टी है, यह मटिया दोमट मिट्टी है, उसमें इसकी जो स्पीसीज़ हैं डिफरेंट वैरायटी के लिए वो ठीक होती हैं। और इसके अलावा ब्लैक कॉटन सॉइल में भी इसको उगाया जा सकता है। तो ये तो है गई कि किस तरह से क्लाइमेट चाहिए इसको। क्लाइमेट समझ में आ गया आपको कि क्या भैया हॉट ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। हॉट क्लाइमेट चाहिए, रेनफॉल 50 to 120 सेंटीमीटर पर ईयर वार्षिक वाले क्षेत्रों में सफलतापूर्वक ये कल्टीवेट किए जा सकती है इसकी क्रॉप। और पानी भी निकासी जो है पानी खेतों में होनी चाहिए, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती इसमें। और इसका सॉइल वो है हल्की बुलई दोमट मिट्टी चाहिए, और इसके अलावा ब्लैक कॉटन सॉइल में भी इसकी कल्टीवेशन किया जा सकता है। तो ये तो हो गए इसकी। और अगर हम पूरे ये कहें कि पूरे संसार में कहाँ पर उसका उगते हैं या कौन कौन से देश हैं मूंगफली के उत्पादक देश, तो इंडोनेशिया, पश्चिम अफ्रीका, यूएसए तथा पोलैंड वगैरह, फ्रांस, ये भी मूंगफली में, इन देशों में भी मूंगफली का कल्टीवेट मतलब खेती की जाती है। तो ये तो हो गया इसमें। और जैसे अपने चीन में दूसरे स्थान पर चीन
हैं और भारत में पहले स्थान पर भारत है उत्पादन में, और दूसरे स्थान पर चीन है इसका उत्पादन के देश है। तो ये तो बात हो गई कि मूंगफली के इसकी किस तरह से कल्टीवेशन किया जाए, वो हम अगली क्लास में करेंगे। ओके बच्चे, थैंक यू।